जय श्री श्याम बेटा। आज हम स्टार्ट करें नया चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले हम कंसेप्ट करेंगे रेशियो कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? रेशियो। ठीक है, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है बेटा। ए और बी क्या है? पार्टनर। 3:2 में। ठीक है, अब कई बच्चों को ऐसे समझ नहीं आता है, आप समझ सकते हो। 3:2 जिससे पूछे वो बताएगा केशव 3:2 का बोला ए को कितना मिलेगा? परसेंटेज में बताओ, कैसे बताएगा? 60%। वेरी गुड। ए को कितना मिलेगा? 60% और बी को कितना मिलेगा? 40%। इसको 3:2 बोल दिया। अब देखो परसेंटेज कैसे मिलेगा? ए को 3 + 2 कितने हो गए? 5। 3/5 हो गया। मतलब 5 रुपए अगर फर्म कमाएगी तो 3 रुपए किसके हैं? ए के। तो जितने कमाएगी उसका, समझ गए? अब इसको परसेंटेज में निकालते हो, डिवाइड इंटू 100 कर दोगे, क्या आ गया? 60%। और 2/5 इंटू 100 ये कितना आ गया? 40%। लेकिन हमें क्या है, पार्टनरशिप में करना नहीं है 60-40%। ये परसेंट में अच्छा समझ में आता है, लेकिन हमारा ये इसमें चलेगा रेशियो के अंदर। अब इसको सोल्व करोगे तो बेटा 0 से 0 हट जाएगी, 2 की टेबल से काटोगे तो क्या जाएगा? 3:2। मतलब 3:2 बोलो और यूरा 60% और 40% बोलो, बात क्या है बेटा? एक ही है। बात समझ आ गई नहीं? 60% या 40% बोलो, 3:2 बोलो, बात एक ही है। क्लियर मेरी बात? तो कभी भी मेरी बात सुनना, ये 3 अपने इसमें सबसे पहले माइंड में कंसेप्ट डालो कि बेटा यहाँ पर अपने कहते दोनों पार्टनर है 50-50%। तो 50-50 का मतलब हो गया 1:1। मतलब ए और बी पार्टनर है 50-50, 50% इसका 50% इसका। तो 50-50% जब करेगा 50% और 50%, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1। तो कभी भी 1:1 हो तो इसका मतलब क्या है? 50-50। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? सर हमें पता नहीं लगता। देखो ये इसको 1 मिलेगा तो इसका भी 1, तो 1/2 और इसका भी क्या? 1/2। परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर दो, क्या आएगा बताओ? तो मैं ये समझा रहा हूं बेटा, 3:2, 4:7, 8:9 ये देख के कंफ्यूज मत होना। आप इसे परसेंटेज में निकाल सकते हो। समझ आ गई मेरी बात? बोलो बेटा। तो ये ध्यान से सुन लेना बेटा। ये अब ए को कितना मिलेगा? 3:2 है, मतलब ए को जो भी प्रॉफिट कमाएगा 3/5 ए को मिलेगा, और जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसका 2/5 किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तो 3/5 2/5 करो, चाहे 60% 40% करो, बात क्या है? एक ही है। बोलो, बात समझ आएगी? अब मैं समझाता हूं आपको सिंपल वे में। अब ए और बी का रेशियो क्या था? 3:2। परसेंटेज में क्या हुआ? परसेंटेज में निकालना नहीं, थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में डालने के लिए बता रहा हूं। ए का क्या था? 60 और बी का क्या था? ये इनका पहले से रेशियो था, नए पार्टनर को एडमिट होने से पहले। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। इसको क्या बोलेंगे? न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले का जो रेशियो है वो कहलाएगा ओल्ड रेशियो। क्या कहलाएगा? और उसके बाद जो होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो। अब मान लो जो न्यू रेशियो है इसका है 3:2:1। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या आता है, पहले भी 3 था अब भी 3 है, बात एक है। नहीं, गलत बात है। अब क्या है? 3:2:1। अब ये नया रेशियो आ गया, मान लो ए बी और सी, नया पार्टनर सी है। अब वापिस देखो, ए का क्या होगा? 3/6। बोलो बेटा, परसेंटेज निकालो कितना है? 50%। ये किसका आएगा? ए का। बी का क्या आएगा? 2/6, इसका आएगा 33.3%। और सी का क्या आएगा? 1/6। बोलो, 1/6 कितना आएगा? मतलब ए का 50%, बी का कितना? 33.33 और इसका 16.67। आप इसका टोटल लगाओगे तो 100% हो जाएगी। बोलो, बात समझ आएगी नहीं आएगी? अब सुनो जरा ध्यान से। ए को पहले कितना मिला था? 60%। अब कितना मिल रहा है? 50%। बताओ ए का कितना परसेंट कम हो गया? 10%। और वो 3:1 और 3:2 में पता नहीं लगता अपने को कितना कम हो गया, लेकिन परसेंटेज में साफ पता लगता है। आपको 100% टीचर ने परसेंटेज में करके नहीं दिखाया होगा, लेकिन मैं करूंगा तो ऐसे। लेकिन पहले आपको लॉजिक बता देता हूं। बोलो, ए का कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ए का पहले कितना था बेटा? युवराज देखो बेटा, ए का पहले कितना था? 60। अब कितना है? 50। बोलो कितना कम हुआ? जो कम हुआ ना, इसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस। इसने सेक्रीफाइस कर दिया। अच्छा,
बी का पहले कितना था, अब कितना है 33.33, मतलब इसने 6.67 लेस सेक्रीफाइस किया, इसने 6.67 और इसने 10%, 10 और 6.67 कितना होगा 16.67, ये रहा। बोलो मैच हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमने, ये तो अपनों परसेंटेज में निकाल लिया। अब मैं बोलूं बताओ किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो क्या करोगे दोनों बेटा, सर इसका पहले 60% था, अब इसका 40% है, 50% है, 50 है ना, तो सर 10% सेक्रीफाइस किया ए ने। बी ने पहले सर 40 था, अब 33.33 है, इसका मतलब 6.67 सेक्रीफाइस किया, निकाल दोगे। ये तो परसेंटेज में है। सेम कैलकुलेशन करेंगे लेकिन परसेंटेज में नहीं करते, किस में करते हैं, फ्रैक्शन में करते हैं। किस में करते हैं, फ्रैक्शन में। अब समझ आ गई ये बात। अब आपको मैं फ्रैक्शन में करवा के देखा बताता हूं। देखो आपसे क्वेश्चन बताओ, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस करो, ए ने कितना हिस्सा अपना दिया, ए ने अपना हिस्सा किसको दे दिया, बी को। सर ए अपना हिस्सा बी को क्यों देगा, इतना क्या प्यार है उसको। ए बी को अपना हिस्सा देगा और हिस्सा देने के बदले में उससे क्या लेगा, गुडविल लेगा। समझ आ गई। आप ये मत समझना कि फ्री में दे दिया, नहीं, बदले में क्या लेगा, गुडविल के पैसे लेगा। इसलिए टीचर बोलता है कि गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगी, क्योंकि जितना उसने दिया उतना ही गुडविल मिलेगी। इसने 40 दिया तो इसको 40 मिलेगा, इसने 10 दिया तो इसको 10 ही मिलेगा। बोलो लो जी, समझ में। आप दुकान में जाके 10 रुपए देते हो, एक मैगी का पैकेट मिलेगा, 20 देते हो 2 मिलेंगे। जितना आपने सेक्रीफाइस करोगे अपनी जेब से उतना ही आपको वापस गुड्स मिलेंगे। बोलो समझ आएंगे। अब अपने को, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अब अपने को मान लीजिए ये निकालना है ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। मैं बता सकता हूं ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। अब सुनो ध्यान से, बताओ मेरे को एक बात का जवाब दो तुषार, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया बताओ। ए के पास पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है, पहले ज्यादा था, अब क्या है, कम है। तो पहले ज्यादा था तो हमेशा ध्यान रखना सेक्रीफाइस पहले वाले को क्या बोलते हैं, ओल्ड, और अब है उसको क्या बोलते हैं, न्यू। तो रटना मत, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या बन गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं स्टार्टिंग यहां से भी कर सकता था, फॉर्मूला लिखो, मैं फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं, फॉर्मूला आपने बताया मेरे को। तो ओल्ड में से अपने न्यू लेस कर देंगे। ओल्ड कितना था इसका 60%, उसका क्या था न्यू 50%, सेक्रीफाइस कितना आ गया 10%। तो हमेशा ध्यान रखना सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बोलो समझ आ गई। ये तो हमने परसेंटेज में निकाल दिया। अब अपने को जो हमें करना है वो ऐसे करना है। ओ का सॉरी ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, बोलो बच्चों, और न्यू क्या था बोलो 3:2:1, तो 3/6, 3/5 में से क्या लेस करो तो 3/6। मतलब अपने को परसेंटेज में ना करके किसमें करना, फ्रैक्शन में करना है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। 5 और या एलसीएम ले लेंगे, ऐसा एलसीएम लेना होता है, ये तो आना चाहिए वैसे, सेकंड थर्ड क्लास का कंसेप्ट है लेकिन फिर भी बता देता हूं। ऐसा अपने को एलसीएम लेना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो कितना लोगे बताओ 30, एलसीएम कितना आ गया 30। अब 5 को 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6, तो नीचे वाले से डिवाइड करना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ये बताइए आपको। डिनोमिनेटर से क्या करना है डिवाइड, और न्यूमिनेटर से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 5 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18। बोलो डाउट है किसी को, फिर से डिवाइड करो क्या है 5, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई क्या है 15, कितना आ गया 3/30। मतलब ए ने 3/30 सेक्रीफाइस किया। बोलो समझ आएगा नहीं यार। ये तो प्रतीक ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/30। मेरे को मजा आता है परसेंटेज में देख के। अब परसेंटेज निकालने के लिए पता है, परसेंट निकालने के लिए इनटू क्या करते हैं 100, 0 से 0 कट होगी, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 10%। बोलो बात समझ आएंगे। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि परसेंटेज में करो, ये जो 2/3 3/4 इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में करो बात। सर ये ऐसे क्यों होता है बेटा, आंसर सेम होता है लेकिन हमें पार्टनरशिप सारे किस में करनी है, फ्रैक्शन में करनी है कुछ भी नहीं। अगर बी का सेक्रीफाइस निकालना हो तो ये लो बी का निकाल लो। बी का पहले क्या था
2/5। न्यू क्या है बी का? 2/6। ये लो एलसीएम वही 30 आएगा। 6, 12, 5, 10, 2/30। परसेंट में चाहिए, आपको समझ आ रहा है। 2/30% निकालने के लिए क्या करोगे? इंटू 100। बोलो बेटा, 0 0 कट गई ना। 10 इंटू क्या? 20/3 हो गया। तो 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18, 6 पॉइंट लग गया, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगी, फिर 6। बोलो बात समझ आई नहीं? मेरी बात समझ में आई थी। मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं की, पहले आपको कंसेप्ट बताया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? समझ आ गया? तो सबसे पहले ध्यान से सुन लो बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बोलो बात समझ आएगी? लिखो ये फॉर्मूला। शुरुआत में यहीं से करता हूँ बेटा। टीचर तो बताता नया कैसे निकालेगा, मैं कहता हूँ नया छोड़ो, पहले ये बताओ सैक्रिफाइस कैसे निकालेगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बेटा मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्या बेटा? हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, मतलब न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे। ए बी फॉर एग्जांपल, मैं ये क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूं, ए बी पार्टनर है 3:2। तो ये ए बी का क्या हो गया? पीएसआर हो गया, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। उसका पूरा नाम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो सर अगर उनको प्रॉफिट होगा तो 3:2 में बांटेंगे, अगर लॉस भी हुआ तो 3:2 में बांटेंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में तो पीएसआर बोल देंगे अपने, लेकिन पूरा नाम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। लॉस होगा तो भी ये रेशियो, प्रॉफिट होगा तो भी यही रेशियो। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमें ऐड देता है सूत्र सी को, हमने जब भी मैं ये सिंबल लगाऊं तो समझ लेना एडमिशन है, और जब ऐसे करो तो समझ लेना रिटायरमेंट है। समझ आ गई मेरी बात? पार्टनरशिप फर्म ने सी को एडमिट किया। किसको एडमिट किया? सी को एडमिट किया 1/6 के लिए। अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। समझ आ गई? अपने को निकालने की जरूरत नहीं, मैंने आपको लॉजिक समझाया, वही चीज होती है, पॉइंट परसेंटेज वाली चीज होती है। ठीक है, 1/6, 1/6 का मतलब हो गया 6th पार्ट। कौन सा पार्ट? अगर 1 रुपया कमाएगा तो उसका 6th पार्ट इसको मिलेगा, मतलब 100 कमाएगा तो उसका छठा हिस्सा, हिंदी में बोलूं तो 6वां हिस्सा, छठा हिस्सा, 6th पार्ट, एक ही मतलब है। ठीक है क्या? बोलो बेटा। सी को एडमिट किया 1/6 रेशियो के लिए। अब कहते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्वेश्चन होता है कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये पहला मेथड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे। ए को कितना पार्टनर बनाया हुआ आपने? 1/6 के लिए। आपको पता है भाई ये 2 जने हैं, जब तीसरा आएगा तो कौन सेक्रीफाइस करेगा? ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे। ओल्ड बोल दो चाहे एग्जिस्टिंग बोल दो, ये एग्जिस्टिंग है। जब ए बी बोलू तो ओल्ड है, जब ए बी सी बोलू तो ओल। समझ आ गया? यही सेक्रीफाइस करेंगे। अब बेटा आप 2 दोस्त और समोसा खा रहे हो, तीसरा आपका बेस्ट फ्रेंड आ गया, आप क्या करोगे? आ गया यार, देना पड़ेगा अब तो। बोलो बेटा। तो थोड़ा सा आप थोड़ा उसको ऑफर करते हो, ये ले, कहने नहीं, अरे ले यार ले। फिर कई तरह से वही तई बस, कई कई तो ये होता है अरे वो आ रहा है इधर, जल्दी खाओ फटाफट। वो अपनी अपनी दोस्ती होती है आपस में आपकी। समझ मेरी बात को? अच्छे वाली दोस्ती की बात कर रहा हूं मैं। तो वो उसको ऑफर करते हैं, थोड़ा सा वो सेक्रीफाइस करता है, थोड़ा सा वो सेक्रीफाइस करता है, और तीनों मिलके खा लेते हैं। ठीक है, तो वही बात है। अब क्या होगा? सी को 1/6 दिया, 100% है कि ए और बी ने अपने हिस्से में से दिया होगा। अब पहले मेथड में ये होता है युवराज, ये नहीं बताता कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने। ठीक है, नहीं बताया, दिया किसने है? ए बी ने। अच्छा, मैं लॉजिक बताऊं इसका? ये इनका क्या है? पूरा बोलो, दोबारा बोलना है तो। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जब ये आ रहा है तो उनको लॉस लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसका मतलब इन्होंने इसी रेशियो में दिया है।
इसलिए आपका प्यारा टीचर ये बोलता है पहले मेथड में ओल्ड रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। शायद आपको अच्छे से पढ़े हो स्कूल में, तो प्रतीक सही बात है ये बेटा। कुछ भी नहीं कहा हो, कुछ भी नहीं कहा हो, कुछ भी नहीं कहा हो किसने कितना दिया, तो जिस रेशियो में पार्टनर है उसी रेशियो में देंगे, उसी रेशियो में देंगे, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या आएगा, यही आएगा। बोलो बात समझ आएंगे, आपको प्रूव कर दूंगा यही आएगा, देखना। बोलो क्लियर हो गया। ये कब करेंगे तन्नू, जब दिल कहेगा ना, जब क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया। क्वेश्चन सिंपल है, ए और बी पार्टनर है, सी को 1/6 पार्टनर बनाया, कैलकुलेट ड्यूरेशन बताया क्वेश्चन है, कौन कितना देगा, नहीं बताया, ये अंडरस्टूड है, ये इनका क्या है, पीएसआर है। लॉस होगा तो भी ये रेशियो और प्रॉफिट होगा तो भी ये, तो थर्ड पार्टनर को दे रहे तो इसी रेशियो में दिया होगा। तो बताओ इसमें बिना पेन चलाए बता दो कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, 3:2। मैं निकाल के दिखाऊंगा, यही आएगा, देख लेना। 3:2। अब दिनेश सर नया रेशियो कैसे निकालेंगे, सुनो, न्यू रेशियो से निकालेंगे। सी को 1/6 देंगे, मतलब 1 रुपए कमाएंगे तो उसका 1/6 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो चलो वी आर एज्यूम टोटल प्रॉफिट कितना बेटा, 1, कितना बेटा, 1 रुपया टोटल प्रॉफिट। अगर 1 होगा तो 1 में से सी को कितना मिलेगा, 1/6। बोलो बेटा, तो सी को क्यों दे रहे हैं, सी को पार्टनर बना लिया, सी का रेशियो पता है नया, सी, ये सी का क्या है, नया रेशियो है 1/6। बोलो समझ आएगी, 1 में से 1/6 कौन लेगा, सी। तो आपका बैलेंस बचेगा 5/6। ये मैंने लेस करना सिखा दिया था आपको, मैंने कहा था ये 1 है, ये क्या है 6। बोलो बेटा 1 में से 1/6 लेस करना, तो ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर, हिंदी बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब ये जो ऊपर है और ये जो नीचे है, ऊपर वाली अमाउंट नीचे वाली अमाउंट में से लेस कर दो। नीचे क्या 6, ऊपर क्या 1, लेस करो 6 में से 1, कितना बचा, और वो ऊपर लिख दो, और नीचे जो है वही लिख दो, लिख दिया। अब आप सोल्व ऐसे, ये तो हो गया शॉर्टकट। और अगर इसको आप करना है तो ये लो एलसीएम लोगे, क्या आएगा 6। बोलो बेटा 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा 6 ही आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 6। अब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और नीचे क्या 6, 5/6 ही आएगा। तो इस ये करने की बजाय सीधा कर लो। बोलो बात समझ आएगी नहीं, किलो गया। अच्छा 1 में से 1/6 हम न्यू को दे देंगे तो कितना बचेगा 5/6। आदित्य ये 5/6 बच गया, ये किसका बच गया, फिर ए और बी दोनों का। बोलो समझ आएगा नहीं है, ये किसका बच गया बेटा, ए और बी दोनों। अब ये 5/6 ए और बी को मिलेगा। अब ए और बी का रेशियो हमें मालूम है 3:2, ए में तो पहले एग्रीमेंट है 3:2 में। तो अब ए को कितना मिलेगा, न्यू रेशियो ऑफ ए 5/6 का जब भी आए तो मल्टीप्लाई, मैं कहता हूं 100 का 20% मिलेगा, तो आप क्या करोगे, पहले 20% निकालोगे। मैं कहता हूं 500 का 10% मिलेगा आपको, तो कितना मिला 50। कैसे किया, 500 का 10% निकाला, कितना आया 50। समझाया, मैंने कहा 500 का 10% दूंगा, 500 का 10% कितना हुआ 50। अब मैं बोलता 50 देने के बाद बताओ मेरे पास कितने बचे। कैसे किया, पहले आपने 500 का 50 निकाला, 50 आ गया, फिर 500 में से वो क्या कर दिया 50 माइनस, सेम काम ये करूंगा। सुनना, न्यू रेशियो ए 5/6 का ए को कितना मिलेगा 3/5। बोलो बात समझ आएगी नहीं, भाई 5/6 बचा था, ए को कितना मिलेगा, ए ये 5/6 किसका बताओ, ए और बी दोनों का। बोलो बेटा, और ए और बी किस में बांटते हैं 3:2 में, तो 5/6 का 3/5 किसको मिलेगा, ए को, कितना आया 15/30। बोलो बात समझ आएंगे, बोलो बच्चों, तो ए का कितना मिलेगा 15/30, ये न्यू रेशियो ऑफ बी, बी को कितना मिलेगा 5/6 का 2/5। बोलो बेटा समझ आएंगे, कितना आ गया 10/30। मतलब ए का न्यू रेशियो ये है भाई, 5/6 बचेगा तो उसमें से इतना ये ले लेगा, मतलब 5/6 को मैंने 3:2 में बांट दिया, 5/6 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में कर दिया 3:2, तो ए को इतना मिलेगा और बी को इतना मिलेगा। बोलो आ गया नहीं है, अब हमें इकट्ठा निकालना है, ए बी और सी। ए का क्या आया 15/30
30। बोलो आया कि नहीं आया? बी का 10/30 और इसका क्या आया 1/6, यही था। अब इसको सोल्व कर लो क्योंकि इनका बेस सेम नहीं है ना तीनों का, 30, 30 और 6, तो आप एलसीएम लेके सेम कर लो, या इसका शॉर्टकट ऐसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, कि नीचे बेस क्या बन जाए 30 बन जाए। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो युवराज ऊपर और नीचे दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये इसको करेंगे तो क्या आएगा 5/30। दोबारा ले रहा हूँ 10/30 और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा बेटा 5/30। 30 30 30 सेम है बेटा, बताओ बेटा, बोलो एलसीएम सेम है ना। तो क्या रेशियो बच गया 15:10:5। नया रेशियो और छोटा कर लो चाहिए इसको, क्या आएगा 3:2:1। पिछले एग्जाम्पल में मैंने ये लिखा था, ये नहीं गलत है। 3:2:1, ये इसका क्या होगा न्यू रेशियो। ये देखो इसका 3/6 आएगा 50%। अरे बोलो इसका क्या आएगा 2/6 33.33 और इसका क्या आएगा 1/6 16.67। आया कि नहीं आया देख लो, फिर आ गया। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया बेटा न्यू रेशियो। दिनेश सर सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो। मैं कहा बेटा सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 ही आएगा, मत निकालो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा। हेलो, जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा तो जिस रेशियो में वो पार्टनर हैं उसी रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे। चलो दिनेश सर ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। आदित्य सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओल्ड माइनस न्यू, लिखा हुआ है ओल्ड माइनस न्यू। चलो ए का सुनना, ए का पुराना रेशियो क्या था 3/5। बोलो बेटा फॉर्मूला याद है ना, ओल्ड माइनस न्यू। न्यू क्या है ए का 3/6। बोलो बेटा 3/6। बी का ओल्ड क्या है 2/5 और बी का न्यू क्या है, बी का 2/6, यही है। ये ओल्ड है ये न्यू है, ये ओल्ड है ये न्यू है, तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। बोलो बेटा एलसीएम लो कितना आएगा 30, 5 6 जा 6 6 दिए 18, 6 3 जा 18, 5 5 3 जा 15, कितना है 3/30। बोलो बेटा इसका एलसीएम कितना आया 30, 5 6 जा 30, 6 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 5 आया 5 2 जा 10, कितना आया 2/30। ए और बी, ए ने सेक्रीफाइस किया 330, बी ने सेक्रीफाइस किया 230, दोनों का बेस सेम है तो 3:2 में सेक्रीफाइस किया, 3:2 ही है। बोलो बात समझ आई है? मैं कुछ ज्यादा समझा रहा हूँ आपको, ध्यान रखो। टीचर ने इतना नहीं बताया होगा लेकिन बेटा नॉलेज के लिए बताओ, आगे समझ। पहला ये फर्स्ट मेथड बिल्कुल क्लियर है, आप इसको नोट कर लो। ये मैंने क्या निकाला है सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, ये क्या आ गया एस आर, ये क्या आ गया बेटा एस आर, और ये क्या आ गया न्यू रेशियो। जब अपने क्वेश्चन करेंगे ना तो न्यू रेशियो भी चाहिएगा अपने को और सेक्रीफाइस रेशियो भी चाहिएगा। तो क्वेश्चन में ये रेशियो चाहिए तो पहले रेशियो निकालना सीखे ना अपने। अब एक क्वेश्चन करना आपने, सुनो ध्यान से, सुनो लिसन मी। ए और बी पार्टनर है 2:1 में, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 पार्ट के लिए, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब बताओ सी को 1/4 देना है, 1/4 का मतलब 25% होता है, आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं तो मेरे को आदत है परसेंटेज बताने के, मजा आता है मेरे को तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 25% तो कौन ले गया सी, बचा कितना 75 वो ए और बी का है, समझे। लेकिन आपको उसमें अब एक बात सुनो, 1/4 सी का है, अब सी को ए ने कितना दिया बी ने कितना दिया बताओ, कहाँ लिखा है नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब किस रेशियो में दिया इन्होंने 2:1 में दिया। मतलब इसको जो सेक्रीफाइस किया वो किस में दिया 2:1 में। तो इसमें पहले मेथड में सेक्रीफाइजेशन निकालने की जरूरत होती है, यही होता है, निकाल के दिखाया था ना मैंने आपको। अब आपको क्या करना है कैलकुलेट न्यू रेशियो, निकाल के दिखाओ न्यू रेशियो, कोई तो 1 मान करो फटाफट, सुनो बेटा प्लीज। अब देखो सबसे पहले सुनो, टोटल प्रॉफिट क्या होता है 1। बोलो बेटा इधर देखो सभी 1, इसमें से सी को कितना मिल जाएगा 1/4,
4, अरे सी का 1/4 है, तो बैलेंस कितना बचेगा 3/4। अब समझ आ गया, बोलो बेटा। अच्छा, अब बैलेंस ये बचेगा। अब एक 3/4, ए को कितना मिलेगा उसका 2/3, तो इसका 2/3 कितना है 6/12। बी का 3/4 का कितना मिलेगा 1/3 कितना है 3/12 आ गया। चलो अब ए बी और सी, ए का न्यू रेशियो क्या है 6/12, इसका 3/12 और सी का 1/4। अगर आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना इजी लगता है तो वो कर लो, एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो। अब इसका 12 है, इसका 12 बेस, इसका भी 12 आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये सीधा लिख दो 3/, ये आएगा। तो 12 12 12 बेस रेशियो क्या आएगा 6:3:3। अब 3 की टेबल से कट जाएगा, तो 2:1:1। क्या गलती की, इन्होंने लास्ट में 3 को भी किया कोई बात नहीं, कोई डाउट है क्या यहाँ तक बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। तनु क्या गलती की लास्ट में, समझ नहीं आया, वो गलत हो गया इसलिए लग रहा है समझ नहीं आया, समझ तो आ गया। कहाँ गलती की, बिल्कुल सही है, ये देखो आपके सामने, ये देखो, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आया होगा आपका भी। श्याम बाबा कीप साइलेंट। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी, बोलो मत बेटा। पार्टनर है 5:6 में, किसमें बेटा 5:6 में। सी को उन्होंने एडमिट किया, सी को क्या किया एडमिट 1/5 के लिए, कितने के लिए 1/5। कैलकुलेट न्यू रेशियो करो। ए और बी पार्टनर है 5:6 में, सी को इन्होंने एडमिट किया 1/5 के लिए, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ए बी पार्टनर है 4:3 में, इसका आंसर आगे बेटा 20:24:11 है ना। अगला एग्जांपल करो, ए बी पार्टनर है 4:3 में, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, कैलकुलेट 1/14 के लिए, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ऐसा कुछ आएगा क्योंकि मैंने ऐसे ओरली दे दिया ना डाटा। क्या है प्रतीक, क्या बेटा 50 और, अब आपने कोशिश तो बहुत की होगी इसको कट करने की, बट ये कट हो ही नहीं रहा, वहीं छोड़ दो। बोलो बात समझ आएगी नहीं, इससे आगे कल करेंगे जैसे